आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड की नर्स शशिकला पांडे और एएनएम गंगा जोशी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल सहित 5 लोगों को दिया जाएगा इस साल उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। और हॉकी खिलाड़ियों को मैच जीतने पर 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है, जिसमें दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में राय दी है, जबकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। देश भर में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 51 नर्स, एएनएम और लेडी हेल्थ विजिटर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की बीडी पांडे अस्पताल की नर्स शशिकला पांडे को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। श्रीमती शशिकला पांडे, नर्स, बीडी पांडे हॉस्पिटल, नैनीताल, उत्तराखंड। आपका 20 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। आप जिला स्तर पर गुणवत्ता मूल्यांकन करता हैं। आपने पूरे उत्साह के साथ कोविड संबंधित गतिविधियों में काम किया है और आपको कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। वह आपने एक नेत्रहीन विकलांग व्यक्ति को 26 दिन तक अनुकरणीय सेवाएं प्रदान की हैं। वहीं नागरिक अस्पताल खटीमा की एएनएम गंगा जोशी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्रीमती गंगा जोशी, एएनएम, नागरिक हॉस्पिटल, खातिमा उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। आपने एएनएम के रूप में 17 वर्ष से अधिक की सेवा की है। आप समुदाय को दी गई अपनी समर्पित सेवा के लिए जानी जाती हैं। आपने व्यावसायिक विकास और सेवा प्रदान करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। रेंजर मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है। संपूर्ण परिसर में विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं, जिन्हें अगले वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के भव्य निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए देशवासियों से यात्रा पर कुल खर्च के कम से कम 5% धनराशि का वहां के स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ देश व दुनिया में उनकी पहचान भी बनेगी। सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक विकास के लिए कई कदम उठा रही है। उत्तराखंड की नई फिल्म नीति के तहत गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी में फिल्म बनाने पर 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल एवं बैडमिंटन में 15 करोड़ 10 लाख की लागत से निर्माणाधीन सिंथेटिक फ्लोरिंग और मैपल वुड फ्लोरिंग का निरीक्षण किया है। इसके अलावा स्टेडियम के रखरखाव को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द शासन से वार्ता कर परिसर के रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। मंडलायुक्त ने लेगेसी वेस्ट प्लांट का भी निरीक्षण किया। प्लांट में कल से प्रोसेसिंग शुरू की जाएगी। लगभग 1 लाख मीट्रिक टन कूड़े को 6 महीने में निस्तारित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन कूड़े को प्रोसेसिंग की योजना की गई है। इस प्लांट की मदद से पुराने कूड़े को न सिर्फ उनका निस्तारण होगा, बल्कि सरकार को उसके राजस्व भी प्राप्त हो सकेंगे।
भारतीय वायु सेना में अग्निवीर युवा वायु की भर्ती के लिए आज शाम 5 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ये पंजीकरण इस महीने की 23 तारीख तक किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। घने और सुंदर बाल सिर्फ एक दिन में। प्रिय उपभोक्ताओं, ये एक भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन देने वाले हो जाएं सावधान। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर CCPA किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापन दाताओं या प्रचारकों पर जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, इंडोर्सर्स यानी प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जागो, ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की घोषणा कर दी है। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, गीतकार एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, जनकवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा और साहित्यकार स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने के लिए चुना गया है। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हॉकी इंडिया ने पुरुषों और महिला खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ के सदस्यों को वार्षिक नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत हर साल पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों को मैच जीतने पर 50-50 हजार रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक जीत के लिए सहयोगी स्टाफ को भी 25 हजार रुपए का नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन के तहत आज अल्मोड़ा में कोसी नदी के तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी वंदना ने स्वच्छता शपथ दिलवाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोसी नदी को स्वच्छ रखने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि नदी को दूषित न करें। ये एक महाअभियान का प्लान हम लोगों ने बहुत लंबे समय से पहले किया था और 15 अक्टूबर को शुरू में ये प्लान किया गया था कि पूरे 51 किलोमीटर का जो स्ट्रेच अल्मोड़ा जनपद के अंदर कोसी नदी का बहता है, उसके किनारे एक स्वच्छता अभियान बृहद चलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आज इस अभियान को हम लोगों ने प्लान किया है। इसमें आसपास के गांव के लोग, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, स्कूल के बच्चे और सभी जो भी विभागीय अधिकारीगण हैं, ITBP के जवान हैं, NCC के कैडेट्स हैं, वो सब प्रतिभाग कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PK रॉय ने कहा कि अभियान लगातार चलते रहना चाहिए ताकि अल्मोड़ा का जनजीवन स्वच्छ रहे और स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। उधर नैनीताल जिले में स्थित भवाली में शिप्रा नदी में भवाली से खैरना तक के लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के नेतृत्व में सफाई अभियान चला गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और घर घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाना है ताकि जनपद को प्लास्टिक, पॉलिथीन और वेस्टेज सामग्री से मुक्त किया जा सके। बागेश्वर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग पर कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अपराध रोकने के लिए नियमित चेकिंग के साथ गश्त भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर जिले में अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण ओवर स्पीड और बिना हेलमेट है। बिना हेलमेट वाहनों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जहां अपराध कम होंगे वहीं पुलिस का जनता से सीधा जुड़ाव भी बनेगा। उन्होंने कहा कि नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन सीज की कार्यवाही के साथ उनके अभिभावकों का चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए साइबर सेल एवं SOG को मजबूत किया जाएगा। पंचकेदार में एक तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट आज शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत तुंगनाथ जी के स्वयंभू लिंग को समाधिस्थ किया गया। तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद तुंगनाथ भगवान की चल विग्रह डोली मंदिर परिसर में विराजमान हुई। मंदिर की परिक्रमा के पश्चात प्रथम पड़ाव चौपता के लिए प्रस्थान किया, जहां पर भगवान तुंगनाथ की डोली का स्वागत किया गया। कल देव डोली बड़तोली होते हुए भनकुन पहुंचेगी। 9 नवंबर को देव डोली भनकुन से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मर्कडे मंदिर मखुमठ पहुंच जाएगी। पूजा अर्चना के पश्चात डोली मंदिर गर्भगृह में विराजमान होगी।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार में बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से भी बातचीत की है और उनका हालचाल जाना। विधानसभा अध्यक्ष ने बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड की नर्स शशिकला पांडे और एएनएम गंगा जोशी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल सहित 5 लोगों को दिया जाएगा इस वर्ष का उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। और हॉकी खिलाड़ियों को मैच जीतने पर 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।